जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे एसबीआई ने काफी बड़ी वैकेंसी निकाल दी है जिसके अंदर 2200 से भी ज्यादा सीटें हैं। और सबसे अच्छी बात है, ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की, क्योंकि सभी राज्यों में भर्ती है। पूरे ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती रहने वाली है और इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। जी हाँ, कंपटीशन यहाँ पे काफी कम रहने वाला है। क्यों कम रहने वाला है, उसका रीजन है जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट आप इतना समझ लो कि अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बाकी वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो, वो सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दो, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो, यहां पे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीओ की वैकेंसी निकाली है, यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। तो आपकी एक ऑफिसर लेवल की गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हो रही है 29 जनवरी से, तो बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 18 फरवरी, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहां पे 2273 आपकी टोटल सीट्स है सारी मिलाकर। एंड बात करें एग्जाम की, तो आपका जो एग्जाम है वो मार्च मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस भी काफी फास्ट है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे कंपटीशन कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो इसकी क्वालिफिकेशन ही है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ही कुछ ऐसी मांगी है कि कम ही बच्चे एलिजिबल होते हैं, और जब कम ही बच्चे फॉर्म को भरेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी कम होगा, है ना। देखो, वैसे तो बोला है कि कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, और आप खुश भी हो रहोगे कि मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं तो अप्लाई कर सकता हूं। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी है, वो अगर आपके पास हो तभी आप अप्लाई करना। ठीक है, खामखा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पे की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहती है। देखो, है ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 6 मंथ, पहले 6 महीने आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। यानी उस दौरान एसबीआई वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, आपको सिखाते हैं काम। इसके अलावा आपको देखा भी जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका कलीग्स के साथ बिहेवियर कैसा है, आप फिट हो पा रहे हो कि नहीं उस जॉब के लिए, ये देखा जाता है स्टार्टिंग के 6 महीने में। और जब ये पूरा हो जाता है तो आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। ठीक है, तो देखो, स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको सिर्फ बेसिक पे मिलता है, यानी 48 प्लस। हालांकि ये भी बुरा नहीं है, लेकिन जब आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो आपको अलाउंसेस भी मिलने लगते हैं, जो भी होते हैं ना, एचआरए, डीए, जो भी गवर्नमेंट जॉब में अलाउंस होते हैं वो सब आपको मिलने लग जाते हैं। तो जब आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तब आपका पे लगभग इतना हो जाता है, जो कि काफी अच्छा है। और अच्छा इसलिए क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, बाकी बात करें एडिशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो है एक्सपीरियंस। इन्होंने बोला होता है कि भाई जिन पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन सर्कल बेस्ड ऑफिसर, वही इसमें अप्लाई करें। तो अगर आप पे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करो, काफी अच्छी बात है, बल्कि कंपटीशन भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी होता है, चॉइस नहीं होती कि नहीं है तो भी चलेगा, होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 31 दिसंबर 2025 से। आपको ये चेक करना है कि 31 दिसंबर को 2025 को आपकी एज कितनी थी। अगर उस डेट को आपकी एज 21 से लेके 30 ईयर के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर ज्यादा थी तो भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है।
किसे कितना मिलता है चलिए दिखाता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको अप टू 5 ईयर। क्लियर? तो रिलैक्सेशन कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, और मैंने आपको बताया ना एग्जाम सेंटर सभी राज्यों में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मिलते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करते हो मोस्टली चांसेस वही है कि आपको वहीं पे मिले। ठीक है? तो एग्जाम के अंदर 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव जहां पे आपको टाइप करना होता है, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप का। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। पहले MCQ एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 होते हैं इंग्लिश के, 40 होते हैं बैंक नॉलेज, और बाकी 30 होते हैं जनरल अवेयरनेस के, और बाकी के 20 कंप्यूटर से रिलेटेड। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 120। तो 120 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, और 120 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है? और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यह है आपका डिस्क्रिप्टिव। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तब की जाती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है ना? सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस का प्रूफ, सब कुछ देखा जाता है स्क्रीनिंग के दौरान। अगर सब कुछ सही निकलता है तब आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है? तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, तब जाके आप सर्कल बेस्ड ऑफिसर बनते हो। और यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, यानी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको बोलनी, पढ़नी, लिखनी ये आनी चाहिए। ठीक है? तो लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। क्लियर? बाकी अगर आप बुक ढूंढ रहे हो तो बुक ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, सभी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद अप्लाई करना सीखेंगे। देखो फी की अगर बात करें तो जनरल, OBC और AWS की है 750। बाकी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों की कोई फीस नहीं है, और मैंने आपको बताया ही यहाँ पे सभी राज्यों में वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। ठीक है? तो चलिए अब अप्लाई करना सीखते हैं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, सारी A to Z लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी, और किसी में भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। ठीक है ना? वैसी गवर्नमेंट जॉब में बताता ही नहीं, बस ये इसलिए बता दी क्योंकि काफी बड़ी भर्ती है और SBI की है, वरना आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करोगे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा। और बाकी अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखनी हो तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आप उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है? आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब शो होगी। बाकी चले SBI की बात करते हैं, तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे। यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, जिसे भी आप ढूंढ रहे हो तो आप लिखना SBI और करना सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SBI CBO की वैकेंसी आपको दिख गई, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में WhatsApp, Telegram, Instagram इन सब से भी जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा अगर आप इससे जुड़ जाओगे। ठीक है? बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सारी डिटेल आपको दी हुई है, और अप्लाई लिंक कहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, एंड यहाँ पे आपको अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको फी देनी होती है, देन आप लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, ताकि अगर कोई भी एलिजिबल हो तो वो इस मौके का फायदा उठाए। ठीक है? तो शेयर सबके साथ कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।